जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबानी इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से। इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो ई कॉमर्स के हवाले से जो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या स्किल्स जो है हम सीख सकते हैं, उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बारे में ऑप्शंस आपको बताऊंगा। उसी सिलसिले में आज पहला हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है अमेजोन पर, क्योंकि उसमें भी आपको याद होगा कि अमेजोन जो है वो ओवर द टॉप था, क्योंकि ये सबसे बेहतर स्किल है, सबसे बड़ी है, सबसे वास्ट है और इसकी ऑप्शंस और इसका बिजनेस स्केल जो है वो भी सबसे ज्यादा बड़ा है। तो बेसिकली जब हम अमेजोन का हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने अमेजोन की स्किल को सीखना है, इसकी लर्निंग करनी, तो उसमें जो हमारे पास ऑप्शन मिलती हैं वो सबसे पहले हमारे पास मिलती है प्राइवेट लेबल। इसको प्राइवेट लेबल भी कहते हैं, इसको कोड वर्ड में, शॉर्ट वर्ड में, एब्रीवेशन में पीएल भी कहते हैं। इसको ब्रांड बिल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बेसिकली अगर मैं थोड़ी सी डिटेल बताऊं तो इसमें क्या होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को, मतलब मीन्स कि अपने नाम से, अपने ट्रेडमार्क से, अपने ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है अमेजोन के ऊपर। वो अल्टीमेटली आपका ब्रांड बन जाता है। ब्रांड बनाने में और उसकी सारी वो चीज़ें करने को हम बाद में रखते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि हम प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं, सर्च करते हैं, फिर उसको हम सोर्स करते हैं और सोर्स करने के बाद हम उसको उधर लॉन्च करते हैं, उसकी लिस्टिंग बनाते हैं, प्रोडक्ट को पैकिंग करके वहाँ पे भिजवाते हैं। अमेजोन में एफबीए का मॉड्यूल भी है, हम लोगों के लिए एफबीए सूटेबल है। अगर लोकल लोग जो हैं वो एफबीएम भी कर सकते हैं। इसमें पैसे थोड़े से ज़्यादा चाहिए होते हैं और इसका सर्कल जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। मीन्स कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर आपने 500 पीसी से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल लोएस्ट जो है एमओक्यू जो होता है, उससे हम जब स्टार्ट करते हैं तो 3 से 4 जो उसके ना लाइफ साइकिल्स, जो इसके सर्कल्स हैं, वो हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं, फिर जाके ये प्रॉफिटेबिलिटी में आना शुरू होता है। मीन्स कि इसको अगर बहुत भी महदूद रखा जाए सक्सेस के रेट के हवाले से, अगर हम टेस्ट रन करते हैं तो तकरीबन 1 साल लगता है आपको सक्सेसफुल होने। और अगर हम कन्वेंशनल लॉन्च करें उसमें फिर पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, थोड़े से ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। तो तकरीबन तकरीबन कह लें कि कोई 20 से 25 हज़ार डॉलर। जो मैंने आपको टेस्ट रन का बताया उसमें हम 4-5 हज़ार डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्राइवेट लेवल का मॉड्यूल है। पैसों को सुन के आपने डरना बिल्कुल नहीं है। अगर थोड़े से भी पैसे हैं तो तरीका का मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वो डिफरेंट इसके तरीके से हम करते हैं इसको। और उसमें क्या होता है कि हमने यही देखना होता है कि हम प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे, बहुत थोड़े से पीसीज लेंगे, सिक्योर होके चलेंगे, सेफ होके चलेंगे, बैकएंड पे अपने पास पैसे रखेंगे, एडवर्टीजमेंट हम बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड चलाएंगे, बिल्कुल बिला वजह और अंधाधुंध जिसको कहते हैं कि वो हम नहीं करेंगे एडवर्टाइज, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो जैसे जैसे हमारी, सिर्फ इसमें क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा हमें टॉलरेंस से, सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि पैसे भी थोड़े लगा रहे हैं, फिर हमें सब्र और वेट ज्यादा करना पड़ेगा। अगर हम सब्र कम करते हैं, वेट कम करने, हमें जल्दी सक्सेसफुल होना है, तो फिर पैसे बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे। फैसला आपने करना। दूसरा मॉड्यूल इसमें होता है होलसेल का। होलसेल का मॉड्यूल क्या होता है कि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, जो ऑलरेडी ब्रांड बिक रहे हैं, उनमें से हमने देखना होता है कि हमारे लिए कौन सा ब्रांड सूटेबल है, कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा बिक रहा है, अच्छा बिक रहा है। फिर हमने उसकी ब्रांड की अप्रूवल लेनी होती है कि जी हमें इजाजत दी जाए कि हम भी ये प्रोडक्ट बेच सकें। फिर हमने मीटू की लिस्टिंग करनी होती है, फिर हमने वो उस ब्रांड के एमओक्यू के मुताबिक हमने वो प्रोडक्ट उनसे परचेज करनी होती है। और अगला वही सिलसिला जो प्राइवेट लेवल में होता है कि हमने प्रोडक्ट को अमेजोन के पास भिजवाना भी है, हमने उसकी लिस्टिंग भी करनी है। लेकिन होलसेल में जो और ज्यादा बचत होती है वही होती है कि आपको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्राइवेट लेवल में सारा कुछ आप ही नहीं करें, क्योंकि वहां पे आपने अपनी प्रोडक्ट की वर्थ आपने बनाई। होलसेल में प्रोडक्ट की वर्थ ऑलरेडी बनी है, क्योंकि आपने ढूंढनी ही वो है जो वर्थ वाली प्रोडक्ट है, जो लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं, हमने उसी प्रोडक्ट के पीछे जाना। ठीक है जी। इसमें थोड़े से कम पैसे चाहिए होते हैं, प्राइवेट लेवल के हवाले से काफ़ी कम पैसे चाहिए होते हैं, और वैसे थोड़े से ज़्यादा, मीन्स कि ये 4 से 5 हज़ार डॉलर में अच्छा आपका सेटअप। प्राइवेट लेवल 5 हज़ार डॉलर में आपकी बेसिक स्टार्ट होगा, आपको देगा कुछ नहीं, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा आपका। होलसेल अगर, सॉरी, होलसेल अगर 5 हज़ार में करते हैं तो ये आपकी अर्निंग स्टार्ट कर दे। इसके बाद अमेजोन का मॉड्यूल आता है आर्बिट्राज।
ये हमारे लिए तो ऑनलाइन आर्बिट्राज ही होगा, लेकिन जो लोकल लोग हैं वो रिटेल आर्बिट्राज भी कर सकते हैं। इसमें और ज्यादा कम पैसे चाहिए। बाकी ये तकरीबन मॉड्यूल जो है वो होलसेल के साथ ही मिलता है, क्योंकि बेसिकली ये होलसेल की सब ब्रांच है। ठीक है, क्योंकि मेन जो है जो बिजनेस मॉड्यूल है वो होलसेल का है। उसकी जो सब ब्रांच है वो आर्बिट्राज है एक, और दूसरी है ड्रॉप शिपिंग। इसमें होता क्या है कि प्रोडक्ट हमने वही देखनी जिस तरह हम होलसेल में देखते हैं। जिस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा है, जो प्रोडक्ट ज्यादा बिक रही है, हमने वही प्रोडक्ट देखनी है। उस प्रोडक्ट को हमने सोर्स करना है। इसमें सोर्स करने में भी हम बहुत थोड़े से यूनिट लेते हैं, 20 25 50 यूनिट ले लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें अप्रूवल नहीं लेना ब्रांड का। इसमें जो ज्यादा क्रिटिकल चीज होती है वो ये देखना होता है कि आईपी कंप्लेंट, कि अगर तो ब्रांड ने 4 5 साल से आईपी कंप्लेंट नहीं दी किसी को, या वो मतलब कहने के काफी लोग उसको बेच रहे हैं और कोई उसकी आईपी कंप्लेंट नहीं है, तो फिर हम आर्बिट्राज पे जाते हैं। अगर कोई ऐसा ब्रांड है जिसमें वेल नोन ब्रांड है, अब आप नाइकी को होलसेल में करेंगे तो शायद आपको ऑप्शन मिल जाए, लेकिन आर्बिट्राज करेंगे तो आप नाइकी को आर्बिट्राज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बड़ा ब्रांड है। अमेजोन खुद रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, या ब्रांड ने या किसी आपके कंपटीटर सेलर ने जो होलसेल में बेच रहा है उसने आपको आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगा दी, तो वहां पे आपका जो अकाउंट है या आपका सारा वो सिलसिला है वो स्टक हो जाए। आर्बिट्राज एक डेंजरस मॉड्यूल है, और लेकिन है कि ये लो इन्वेस्टमेंट के साथ हो जाता है, इसलिए लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है। ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल जिसको कहते होते हैं कि लो बल्कि नो इन्वेस्टमेंट के साथ हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा आपको एक्टिव रहना होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस मॉड्यूल है। इसमें जहां पे आप पकड़े गए वहां पे सिर्फ सस्पेंशन है और कुछ नहीं। आर्बिट्राज में डीएक्टिवेशन से भी समटाइम आपकी जान छूट जाती है। ठीक है, वो आप रिजॉल्व कर देते हैं मामला जो भी होता है, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ज्यादा स्फीयर होगी प्रॉब्लम आर्बिट्राज में तो आप सस्पेंड होंगे। ड्रॉप शिपिंग में तो जहां पकड़े गए, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग तो बिल्कुल ही कह लें कि विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, इवन विदाउट इन्वेंट्री। आर्बिट्राज में फिर भी इन्वेंट्री तो है आपके पास। ठीक है, और हम बल्कि करते क्या है आर्बिट्राज में कि हम इन्वेंट्री लेके तो भिजवा भी अमेजोन के पास देते हैं। वो हमारी थोड़ी सी सिक्योरिटी हो जाती है उसमें। ड्रॉप शिपिंग में तो है ही नहीं हमारे पास कुछ, ना हमारे पास प्रोडक्ट है, ना कुछ है, ना कुछ है। फिर ड्रॉप शिपिंग में गलत सही वाला काम भी आ जाता है। अब उस पे मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं है। ठीक है, वो जो नॉलेज रखते हैं, जो उलमा कराम है, वही इस पे कर सकते हैं। लेकिन इसमें डाउट जरूर है कि क्या ये काम करना ठीक है या ये गलत है। अब इसमें जो एक चीज जो है जो मैं समझता हूँ जहाँ पे आपके डाउट क्रिएट होता है, वो ये है कि बगैर खरीदे हुए बेचना। ठीक है, आर्बिट्राज में भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, इजाजत नहीं लेते लेकिन प्रोडक्ट खरीदते ही हैं आप अपने पास। होलसेल में तो इजाजत भी है, प्रोडक्ट खरीदते भी हैं, सारा कुछ है। प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट है ये आपकी अपनी, आपने खुद बनवाई है, आपने खुद वेंडर को पैसे दिए, सारा कुछ भी। ठीक है, फिर आपकी पोजेशन भी आ गई, सारा कुछ आ जाता है। आर्बिट्राज में भी आपने जब प्रोडक्ट खरीदनी है तो वो आपकी पोजेशन में आ गई। अब आपकी पोजेशन, आपकी टेंशन बनी। अब उसको वो बिके ना बिके, नुकसान में बिके फायदे में बिके, सारा कुछ आपके साथ। ड्रॉप शिपिंग में तो है ही कुछ नहीं। ड्रॉप शिपिंग में तो सिर्फ ये है कि एक किसी ने आपने प्रोडक्ट, किसी की साइट की प्रोडक्ट जो है वो अपनी साइट पे लगाई हुई है, और उसको आप बेच रहे हैं, और वो अगर ऑर्डर आ जाता है तब आप वहां से खरीदते हैं और उधर भिजवा देते हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा डाउट है। फिर वही बात है कि मैं इसमें अब सही गलत वाले बहस में हम नहीं जाते। हम ये कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस मॉड्यूल है, इसको अवॉइड करें तो ज्यादा। इसके बाद अमेजोन का मॉड्यूल है किंडल। किंडल जो है वो बुक पब्लिशिंग बेसिकली। अमेजोन के ऊपर अमेजोन की एक डिवाइस भी है किंडल के नाम से। उसमें क्या होता है कि सिर्फ बुक्स जो पब्लिश की हुई हैं डिफरेंट ऑथर्स ने, राइटर्स ने, वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर ये है कि आप बुक्स को बेच सकते हैं एज ए सेलर, आप क्या कर सकते हैं, या एज ए सर्विस प्रोवाइडर आप इसका अकाउंट बनाना। इसका अकाउंट डिफरेंट होता है किंडल का। ठीक है, इसका अकाउंट बनाना आप सीख सकते हैं, किसी का अकाउंट बना के दे सकते हैं, फिर उस अकाउंट को हैंडल करना है, उस अकाउंट को चलाना है, और इस पे भी एडवर्टीजमेंट चलती है, किंडल पे भी। तो इसमें डिफरेंट है, ये बेसिकली बुक पब्लिशिंग के हवाले से है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा मॉड्यूल है। हमारे यहाँ लोग ज़्यादा इसको नहीं फॉलो करते हैं, नहीं इसको ज़्यादा समझते, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता ही है कि पढ़ने लिखने वाला काम ज़रा कम ही है। लोग ज़रा कोशिश करते हैं कि अवॉइड ही करें इस चीज़ को। तो लेकिन है कि बाहर जो है ये बहुत ज़्यादा, और अगर हम देखा जाए तो अमेजोन की बेस जो है, जो जेफ बेजोस साहब हैं जो अमेजोन के ओनर हैं, उन्होंने बुक पब्लिशिंग से ही स्टार्ट किया था अमेजोन। उनका जो जर्नी स्टार्ट हुआ था अमेजोन का, वो बुक बुक सेलिंग के, वो बुक पब्लिशिंग पे ही स्टार्ट।
ठीक है जी। इसके बाद अमेजोन का आ जाता है पीपीसी। अब पीपीसी है पे पर क्लिक, इसकी एडवर्टीजमेंट को कहते हैं, अमेजोन के एडवर्टीजमेंट को कहते हैं पे पर क्लिक, पीपीसी। अब पीपीसी एक तो आपने अपने लिए सीखनी है, वो तो अगर आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तो आप सीख ही लेंगे। लेकिन एक ये है कि आप पीपीसी के एक्सपर्ट हो जाते हैं। आप सिर्फ कहते हैं कि मैंने सारा अमेजोन को देख लिया, मैं एडवर्टीजमेंट के हवाले से मैं अपनी एक्सपर्टीज को सेल आउट करना चाहता हूँ कि मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, और मैं अपनी ये सर्विसेज जो है ये लोगों को बेचता हूँ। और इसके लिए डेफिनेटली मैं, क्योंकि खुद इस फील्ड में हूँ, तो ये हमें अलग से लोग चाहिए होते हैं जो सिर्फ पीपीसी को देखते हैं। क्योंकि जो लोग प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, अब वो खुद भी अगर कर रहे हैं तो भी उनको ये होता है कि कोई एक्सपर्ट मिल जाए पीपीसी का, क्योंकि इसकी बेस पे फिर डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट कितना बिक रही है, और उसकी कितनी ज्यादा रैंकिंग हो रही है। उस सारे हवाले से एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है अमेजोन के अंदर। तो अगर आप पीपीसी की स्किल्स को सीख लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी होगी, बहुत ज्यादा फायदा देगी आपको। और ये प्रॉपर एक प्रोफेशन है, प्रॉपर एक कैरियर बिल्डिंग आपको जो चीजें हैं वो मैं बता। ठीक है जी। तो आज ये अमेजोन का तकरीबन इंट्रोडक्शन हो गया है खत्म। तो लास्ट स्लाइड है, कम एंड जॉइन अस, वी आर इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स, मेक योरसेल्फ स्किलफुल। इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स पे आए हम, आपको स्किलफुल बनाएंगे। आप स्किलफुल आपको बनना चाहिए, आपकी सोच ही होनी चाहिए कि आपको कुछ करना आना चाहिए, काम करना आना चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। स्किल आती है सीख के करने से। पहले चीजों को सीखें और फिर उसके ऊपर मेहनत करें, उसको कहते हैं स्किल। उसको कहते हैं कि कोई बंदा जो है वो स्किल्ड है, मीन्स के एक तो उसको पहले नॉलेज लिया है, नॉलेज लेके पढ़ के फिर उसने काम शुरू किया, और काम इतना ज्यादा किया है कि अब वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गया हुआ है इसमें, उसकी स्किल डेवलप हो गई हुई है। अब वो किसी को भी सर्व अपने लिए करना है या किसी के लिए करना है, वो प्रॉपरली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो अपने आप को हुनरमंद बनाएं, कुछ थोड़ी सी मेहनत करें, कुछ सीखें, समझें चीज़ों को। ठीक है। तो आज का इंट्रोडक्टरी सेशन खत्म होता है। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मिलेंगे अब नेक्स्ट नए इंट्रोडक्टरी सेशन में, जिसमें मैं एक नए बिजनेस मॉड्यूल के हवाले से, एक नए प्लेटफॉर्म के हवाले से आपको बताऊंगा। तो करना ये होगा कि आपको जुड़े रहना होगा इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के साथ। इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको प्रॉम्प्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और अपने दोस्त अहबाब, फैमिली को, जो भी ई कॉमर्स के हवाले से कुछ करना चाहते हैं, इसको सीखना और समझना चाहते हैं, उनको इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के बारे में बताएं। ये जो कोर्सेज हैं, ये जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बिजनेस मॉडल है, इसके कोर्सेज भी हम करवाते हैं इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से। तो आप पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चीज़ों को देखें, सोचें, समझें, और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए नंबर भी बॉटम पे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अगर अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना ही होगा कि आपको जुड़े रहना होगा इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के साथ, और इंतजार करना होगा एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो आने तक। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और कुछ अच्छा करने की, कुछ मेहनत करने की कोशिश कीजिएगा, कुछ हुनर सीखने की कोशिश कीजिएगा। मेरा जो टैग लाइन है इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स की वो यही है, मेक योरसेल्फ स्किलफुल। अपने आप को हुनरमंद बनाओ। उस हुनरमंद बनाने के लिए हम आपको बिल्कुल गाइड कर सकते हैं, पेड कोर्सेज भी हैं, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।